हथियारे साले हथियारे करते बंद करो बंद करो। तो बोलते हैं डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर बिजी है तो अलग दे रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप कहीं और चाहिए, हम लोग क्या करें? 5 बजे हम लोग एम्बुलेंस फिट टू फ्लाई के लिए इनसे मांग रहे हैं 1 घंटे से। रिसेप्शन आई है, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख दिए। मांगने आए तो बोलते हैं डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर बिजी है तो अलग दे रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप कहीं और चाहिए, हम लोग क्या करें? 5 बजे हम लोग एम्बुलेंस फ्लाइट अभी अरेंज किए हैं तो हम लोग क्या उसको कैंसिल कर दे? पेशेंट हमारे घर में मर रहा है, यहाँ से हम लोग लेके गए, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। 15 दिन हम लोग यहाँ एडमिट रखे, 4 लाख रुपए बिल बनाया है। फिट टू फ्लाई नहीं दे रहा है। पेशेंट को क्या? पेशेंट का थाई में, पेशेंट का एंजियोग्राफी हुआ था, थाई में हुआ था इन्फेक्शन। स्टाफ अपने आप को सब डॉक्टर समझता है। 20 दिन से खाली ड्रेसिंग, 20 दिन से खाली ड्रेसिंग कर रहा है, 20 दिन से खाली ड्रेसिंग कर रहा है। फिट टू फ्लाई मांग रहे, नहीं दे रहा है। अभी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि फिट टू फ्लाई दे दे। का नाम क्या है? कहाँ ऊंचा देवी है, हम लोग रातू रोड में रहते हैं, हम लोग को वेलोर लेकर के जाना है। घंटे से इमरजेंसी आई है तो रिसेप्शन आई है, एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग एडमिट किए थे यहाँ 12 तारीख को, 23 को हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज ले लिए। अब हम लोग यहाँ से जिद कर रहे हैं कि हम लोग को फिट टू फ्लाई दीजिए, कि हम लोग 2 घंटे में पहुँचे वेलोर। वहाँ हम लोग डॉक्टर लोग को सब अटेंड कर लिए हैं, फ्लाइट एयर एम्बुलेंस हम लोग मैनेज कर लिए हैं, सबका बिलिंग हो चुका। अभी यहाँ बोल रहे हैं ये अभी फिट टू फ्लाई में 4-5 दिन लगेगा। हम लोग बताए अभी तुरंत निकलना, तो बोलते हैं आप रुकिए। अब हम लोग आधे 1 घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर कहाँ है? रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये लोग क्या समझेंगे? ये लोग तो आराम से हम लोग के साथ खेल रहे हैं। आप बताइए। आप 23 तारीख को माँ रिलीज हुई है, हम लोगों ने अरेंज कर लिया है वेलोर में इलाज के लिए। फिट टू फ्लाई एक पेपर का रिक्वायरमेंट होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी मांगता है। फिट टू फ्लाई के लिए इनसे मांग रहे हैं 1 घंटे से। रिसेप्शन आई है, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख दिए। इमरजेंसी आई है, देखते हैं 10 आदमी बात कर लिया है, लेकिन कोई आदमी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 5 बजे मेरा फ्लाइट है, अभी बज गया 2:45। मैं कितना देर और इंतज़ार कर सकता हूँ इसके लिए? बहुत गंदा मैनेजमेंट है, बहुत लापरवाही, बहुत लापरवाही, इग्नोरेंस है, लापरवाही है, इग्नोर करना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन हुआ और पेशेंट का नाम है उषा देवी। प्रशासन यहाँ पर वो बार बार आ रहे हैं कि परिजन जो है इनका कुछ वो नहीं करता है। सर क्यों बार बार बात करने आ जा रहे हैं? इसका मरा है वही मैनेजमेंट के ऊपर 18 साल का लड़का था, बताइए सर क्यों नहीं ले रहे मैनेजमेंट? अरे हमसे आ रहा ना भाई। सर देखिए आपके प्रेजेंस प्रशासन जो है यहाँ पर सुरक्षा के आए हुए हैं, वो बार बार क्या कर रहे हैं कि परिजन के पास आ रहे हैं। परिजन जो है बेचारे वो होश में नहीं है। किसी का परिवार मरता है तो वो होश में नहीं होता है। अगर वो चाह रहे हैं कि वो कुछ बोले, इसके बाद ये उन पे एक्शन ले ले उल्टा। कर रहे हैं सर, हम समझ क्या करने की बात हो रही है, रोज देख रहे हैं। ये सिस्टम है ना सर, वगैरह कुछ किए। फिर ये लोग सारे टेस्ट के बाद बोलते हैं कि नहीं सब चीज़ नॉर्मल है, बस बच्चे का पाँव टूटा है, उसमें प्लेट और रॉड वगैरह लगेगा और बाकी पूरे बॉडी में मतलब है स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, लिगामेंट एक जगह से फ्रैक्चर हुआ हाथ का। ब्रेन का भी सारा टेस्ट वगैरह किया गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर ये लोग उसी कंडीशन में बच्चे को 10 से 15 दिन रख देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि बच्चा पूरा होश में आएगा तब हम उसका सर्जरी करेंगे। बच्चा आँख खोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो और वो कैसे होश में आएगा? चोट लगा हुआ है, आप उसको दवा दिए हुए हैं तो उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा वो। फिर इनका वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में वो बोलते हैं कि सर्जरी ओके रहा, सब चीज़ ठीक है, सब टाका वगैरह हो गया, बच्चा पूरा नॉर्मल ठीक है, आप इसको घर ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा लीजिए। हम लोग बोले कि नहीं देखिए घर है लातेहार, उनको फिर टांका कटाने के लिए लाना पड़ेगा और भी समथिंग कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो लाने ले जाने में दिक्कत होगा, तो आप बच्चे को यहीं रखिए, ठीक है, हम लोग पैसा दे रहे हैं। वो जब बच्चे को यहाँ रखते हैं कुछ दिन, फिर उनके बच्चे का पाँव में जो पट्टी किए हुए थे उससे ब्लीडिंग हो रहा है, पस निकल रहा है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई उसमें एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं।
3 दिन तक डॉक्टर नहीं आते हैं, उसके बाद उनका पट्टी चेंज होता है, फिर चेंज करके कुछ दिन बाद ये फिर क्या बोलते हैं कि बच्चे का पाँव में इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन का एरिया को कट करके निकालना पड़ेगा और दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, वो भी ये लोग दोबारा करते हैं। सब चीज़ होने के बाद कल ये फिर क्या हमको बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, पाँव काटना पड़ेगा। एक पाँव काटना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसको भी हम लोग खुला रखेंगे। उस चीज़ को भी अभी हम लोग पैक नहीं करेंगे, हम लोग उस चीज़ को भी खुला रखेंगे कि इन्फेक्शन अगर और बढ़ा तो और ऊपर से फिर दोबारा काटना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर हम जब बोले कि 17, 18 साल 19 साल का लड़का है, हम बोले पाँव कट जाएगा तो कुछ तो और तरीका होगा। तब इनके डॉक्टर से हम बात किए, इनके डॉक्टर ने एक मेरे को इन्फेक्शन का नाम लिख के दिया कि ये इन्फेक्शन हुआ। उसको, अब डॉक्टर तो हम है नहीं सर, हम जनरली एक आम जनता के जैसा उसको गूगल में सर्च किए, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा के दौरान कट मतलब जो टाँका उसमें केयर नहीं होने पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोगों से रात को मेरा बात होता है कि ऐसा आप पाँव कट करने का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल में वो बंदा 1.5 महीने से एडमिट है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, हम घर तो उसको लेके नहीं गए हैं। किस डॉक्टर की यूनिट में से? अभिषेक कुमार रॉय। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इनके मैनेजमेंट जीएम जो हैं इनके, वो हमको बोले कि नहीं सर, इनसे हम मांगे कि आप पहले रिपोर्ट दीजिए, हमको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराना है। ये लोग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम 2 घंटे में आपको बता रहे हैं सर कि इसमें क्या हुआ है, पूरा केस का इंक्वायरी लेने दीजिए। फिर 2 घंटे बाद बात हुआ तो बोला कि सर कल हम लोग सुबह में सब डॉक्टर्स और बोर्ड का मीटिंग है, उसमें पता चलेगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब वाला भी बात बता दीजिए, बता दे रहे हैं। बाद आज सुबह ये लोग अपना क्या मीटिंग किए क्या नहीं मीटिंग किए कुछ नहीं पता। मीटिंग के बाद ये क्या बोलते हैं कि नहीं सर बच्चे का माथे में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन में इनका इन्फेक्शन चढ़ गया है, उनको अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आप लोग ले लीजिए। लेटर पे मेरा पैसा डला हुआ है। कितना खर्च हो गया आपका? अभी तक यहाँ 16-17 लाख रुपया का एवरेज हम लोग यहाँ पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, अभी जब हम लोग गए आईसीयू में बच्चे को देखने के लिए, उनसे पूरा बच्चा का बॉडी नीचे से ब्लैक पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने पूछा कि इनको क्या ऐसा इन्फेक्शन हुआ, क्या इनको ऐसा दवा चला है जिससे कि ये ब्लैक हो गया। ये लोग तो आप लोग हॉस्पिटल की गलती है। तो वो आईसीयू वाले बंदे बदतमीजी करते हुए क्या बोलता है, तुम लोग को यहाँ लाने कौन बोला था इसको, ये ना हॉस्पिटल तुम यहाँ से भागो यहाँ से, नहीं तो गार्ड से धक्का दे करके निकलवाएंगे। लास्ट टाइम कब मिले थे बच्चे से और कैसी कंडीशन थी? अभी 2 घंटे पहले उससे हम लोग देखने गए हैं। वो लोग सामने तो जाने नहीं देते हैं, उसको पूरा अंदर में ढक के रखे हुए हैं, फेस छोड़ के पूरा नीचे का बॉडी ब्लैक हो चुका है। लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपके बच्चे से? लास्ट टाइम बात कितने दिन पहले हुआ था? लास्ट टाइम बात 2 या 3 दिन के पहले वो पूरा रिएक्ट किया है। आप क्या करना है, क्या चाहते हैं सर? हम तो बस यही चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा ढंग से जो निकल जाए भाई, जिंदा पहुंच जाए मेरे घर, हम तो यही चाहेंगे ना। अभी तक अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार की कोई अनहोनी वाली खबर नहीं, अभी तक नहीं, अनहोनी की खबर अभी तक, मतलब वो डेथ संबंधी खबर कुछ नहीं दिया है ये लोग। अभी यहाँ मेरा नाम हुआ आशीष कुमार तिवारी, मैं उनके जीजा हूँगा। क्या कहेंगे इस पर? वो आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एकदम आएंगे 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 आएंगे। वो नहीं आ पाए, क्या कहेंगे आप? वो आएंगे भाई, बुलाते हैं ना, कैसे ना आएंगे? जानना चाहते हैं कि टायर टूटा उसका जान भाई